अस्सलाम वालेकुम मोज़ेज़ दोस्तों, मेरा नाम जवाद अहमद है। मोटिवेशनल स्पीक में आप तमाम दोस्तों का खुशामदीद। आज का वाक़या जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, ये मोही राइट्स के फेसबुक पेज से मैंने पढ़ा था। वो लिखते हैं, जब से होश संभाला है गुर्बत और तंग दस्ती देखी है। वालिद को फालिज हो चुका है और अम्मा लोगों के घरों में काम करती थी। मैं मैट्रिक करके एक फैक्ट्री में लग गया। मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, मगर तालीम अधूरी रह जाने का मुझे हमेशा अफसोस रहा। इस खला को दूर करने के लिए मैं किताबें पढ़ना शुरू हो गया। रात सोने से पहले कोई न कोई किताब पढ़ना मेरी आदत बन चुकी थी। एक रोज फैक्ट्री से वापस आ रहा था। मौसम भी बहुत खराब था। मैं जल्दी जल्दी घर पहुंचना चाह रहा था। अचानक मेरी नज़र एक बूढ़े इंसान पर पड़ी जो एक कोने में कुछ किताबें लिए बैठा था। मैं जुनून के हाथों मजबूर होकर वहीं बैठ गया। वो किताबें ज्यादातर वज़ाइफ पर मुश्तमिल थी। अचानक मेरी नज़र एक किताब पर पड़ी। इसका नाम था इसमें आज़म। मुझे इसमें कशिश महसूस हुई और मैं वहीं पढ़ने बैठ गया। जैसे जैसे किताब पढ़ता जा रहा था, मेरी दिलचस्पी बढ़ती जा रही थी। आंधी भी तेज होने लगी थी। तो मैंने दुकानदार से पूछा कि इसकी कीमत क्या है, तो उसने बताया कि ये 300 रुपये की है। मैंने उन्हें पैसे कम करने का बोला, मगर उसने कहा कि एक पैसा भी कम नहीं होगा। कोई और किताब देख लो, उसमें रियायत मिल सकती है, मगर इस किताब की कीमत कम नहीं होगी। मेरे महीने के आखिरी दिन चल रहे थे। मैं अपने 25 साल जिंदगी में बहुत कुतुब फरोश से मिला था, मगर इस तरह की हैबत किसी में नहीं पाई थी। मुझे इसकी ज़ात पुरस्कार लगने लगी। मैंने कहा, क्यों, इस किताब में ऐसा क्या है जो इसकी कीमत कम नहीं हो सकती? मेरे पास सिर्फ 200 रुपये हैं, जबकि मेरे पास उस वक्त 350 रुपये मौजूद थे। उसने कहा, नहीं खरीदनी तो मत खरीदो, बेकार में बहस करके मेरा वक्त ज़ाया न करो। मेरा इस किताब पर दिल आ गया था। मैंने कहा, मियाँ साहब कुछ रियायत कर देंगे? इसने कहा, नहीं, हरगिज़ नहीं। मुझे इस बूढ़े से खौफ आने लगा था। मौसम भी बहुत ख़राब हो चुका था। लग रहा था जैसे अभी ज़ोरदार बारिश होगी। मुझे हर सूरत बारिश से पहले घर पहुंचना था। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, और मैंने उसको पैसे देकर किताब उठा ली। जब मैं जाने लगा तो उसने कहा कि इस किताब का जब भी कोई वजीफ़ा करना, पहले किसी न किसी गरीब को कुछ ज़रूर दे देना, और बेवजू इस किताब को मत पढ़ना, वरना तेरी वजह से अल्लाह की मखलूक को नुकसान पहुंच सकता है। मैं घर आ गया। रात काफ़ी हो गई थी। बारिश रुक चुकी थी, मगर सर्दी बहुत थी। मेरी आदत है, मैं जब तक किताब न पढ़ लूं मुझे नींद नहीं आती। मैंने वो किताब खोली ही थी कि अजीब सा शोर होने लगा, जैसे बहुत तेज हवा चल रही हो। अचानक इसमें शिद्दत आ गई। जब मैंने दरवाज़ा खोल कर देखा तो बाहर हर तरफ आंधी थी। लग रहा था अभी खिड़कियां टूट जाएंगी। मेरी माँ की आवाज़ आई, या अल्लाह खैर, फिर से आंधी चल पड़ी। अचानक मुझे इस किताब वाले की बात याद आ गई। उसने कहा था कि किताब को बेवजू मत छूना, तो मैंने किताब बंद कर दी। उसी वक्त हवाएं और आंधी रुक गई। मैं समझा मेरा वहम है। मैंने दोबारा किताब खोली तो मुझे दोबारा आंधी की चिंगार सुनाई दी। अभी मैं यह गौर ही कर रहा था कि मेरी अम्मी की जोरदार चीख आई। मैं फौरन बाहर भागा तो देखा कि अम्मी की टांग पर एक तख्ता गिरा हुआ है और उनकी टांग पर गहरा जख्म आ गया था। मैं अपने आप को कोसने लगा कि इसकी बात सच थी। मैं जल्दी से कमरे में भागा और वो किताब बंद कर दी तो आंधी भी उसी वक्त ही रुक गई। बहुत हैरत अंगेज किताब थी। मेरे लिए यह सब कुछ हैरान कुन था। मेरी ज़रा सी बेएहतियाती मेरी माँ की अजियत बनी थी। मुझे इस किताब से खौफ आने लगा था। मैंने फैसला कर लिया था कि यह किताब मैं उसको वापस कर दूंगा। अगले रोज़ जब मैं फैक्ट्री से फारिग होकर वहाँ गया तो वो शख्स वहाँ पर मौजूद नहीं था, और मुझे अगले 5-6 दिनों में वो शख्स कहीं भी मुझे मौजूद नज़र ना आया। मैंने काफ़ी लोगों से पूछा, मगर उन्होंने भी लाइल्मी का इजहार किया। मैं मायूस हो गया था और मैंने इस किताब को हिफाजत से अपनी किताबों वाली अलमारी में छुपा दिया था। मैं नहीं चाहता था कि कोई और भी बेएहतियाती करके इस किताब को उठा ले। इसे खरीद कर शायद मुझसे गलती हो गई थी। कुछ दिन गुजर गए। मैं तकरीबन भूल भी गया था कि इस नाम की कोई किताब मेरे कमरे में मौजूद भी है। अब मेरी अम्मी बिल्कुल ठीक हो गई थी और मैं बेहद शर्मिंदा था कि मेरी वजह से उनको तकलीफ हुई थी। एक रात फैक्ट्री से वापस आते हुए देर हो गई। मेरी निगाह खुश्क मेवाजात के ठेले पर पड़ी। मैंने सोचा कि थोड़ी सी मूंगफली खा लूँ। अभी मैंने मूंगफली के लिए पैसे निकाले ही थे कि अचानक आसमान हवा की जद में आ गया। जुनूनी हवाएं चल पड़ी। मैं हैरान हो गया कि अभी तो बिल्कुल मौसम ठीक था, अचानक क्या हो गया। मेरे देखते ही देखते दरख्त का भारी तना रेडी वाले पर गिर गया और वो बहुत जख्मी हो गया था। लोगों ने उसे अस्पताल ले जाने का बंदोबस्त किया और मैं हैरान और परेशान घर की तरफ रवाना हो गया। आंधी शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी रेगिस्तान में चल रहा हूँ। हर तरफ जैसे रेत ही रेत का तूफान चल रहा हो। मैंने दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक दी, मगर कोई ना आया। खुदा खुदा करके दरवाज़ा खुला तो मैं अपने कमरे में दाखिल हो गया। मेरे तो जैसे होश ही उड़ गए।
جب میں نے دیکھا کہ وہ کتاب میری چھوٹی بہن کے ہاتھوں میں ہے اور وہ اسے پڑھ رہی تھی، اور میں نے غصے میں کہا کہ کس کی اجازت سے میری الماری کھولی ہے تم نے؟ وہ ڈر گئی اور بولی کہ بھائی غلطی ہو گئی، میں آئندہ نہیں کھولوں گی۔ اس کو بھی مطالعے کا شوق تھا اور میں نے اس کو کبھی بھی کتابیں پڑھنے سے نہیں روکا تھا، مگر آج بات دوسری تھی اور میں اس کی وجہ کسی کو بتانا نہیں چاہتا تھا۔ آدھی رات ہو گئی تھی، مجھے اس غریب ریڈیو والے کا خیال آیا۔ میرا ضمیر مجھے چین لینے نہیں دے رہا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ شخص پتہ نہیں کب کتنی تکلیف اٹھائے گا۔ میرے دل میں یہ خیال آیا، یا تو اس کتاب کو جلا دوں یا دریا میں پھینک دوں۔ اچانک فجر کی اذان ہو گئی۔ میں نے وضو کیا، نماز پڑھی۔ مجھے خیال آیا کہ اب وضو ہے تو اس کتاب کو پڑھ کر دیکھتا ہوں۔ جب میں نے کتاب اٹھائی تو میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ میرا خوف کچھ کم ہوا تو میں نے کتاب پڑھنا شروع کر دی۔ وہ کتاب مختلف وظائف پر تھی۔ بہت سے وظائف اس میں لکھے ہوئے تھے، جیسا کہ پسند کی شادی، دلی مراد، اولاد نرینہ کا حصول، اسی طرح کے بہت سے وظائف اس میں لکھے ہوئے تھے۔ ان وظائف اور عملیات کے 1 دن 3 رات یا 11 راتوں کے وظائف اس میں موجود تھے، ساتھ ہی ان کی شرطیں اور احتیاط بھی لکھے تھے۔ میری دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی۔ یہ کتاب خاصی کارآمد تھی اور شرط بھی بہت معمولی تھی، یعنی باوضو رہنا۔ میرا روز کا معمول بن گیا کہ عشاء کی نماز کے بعد میں یہ کتاب لے کر بیٹھ جاتا تھا۔ جب تک کتاب پڑھ نہ لیتا میرا ذہن اسی میں اٹکا رہتا تھا۔ کئی بار سوچا کہ کچھ چھوٹا موٹا وظیفہ شروع کر دوں، پھر ارادہ ترک کر دیا۔ چند دنوں بعد ایک مشکل آ گئی۔ فیکٹری میں بہت سارے ملازمین کو نکالا جا رہا تھا، جن میں میرا نام بھی شامل تھا۔ میرے پاس نہ تو کوئی بڑی سفارش تھی اور نہ ہی پیسہ کہ میری نوکری بچ جائے۔ اس مشکل گھڑی میں نے ایک وظیفہ شروع کر دیا۔ یہ 3 راتوں کا وظیفہ تھا اور میں نے زکوٰۃ بھی ادا کر دی تھی۔ ایک ہی دن گزرا تھا کہ کرامت ہو گئی۔ میرا نام اس فہرست سے نکال دیا گیا جن میں نکالے جانے والے ملازمین کا نام تھا۔ میں حیران بھی تھا اور خوش بھی۔ ہر کوئی مجھ سے رشک کھاتا ہوا دکھ رہا تھا۔ اس کتاب پر میرا اعتقاد بڑھتا چلا گیا۔ میں اس کو بہت احتیاط سے رکھا کرتا تھا۔ بہنوں کو سخت ہدایت دیتی تھی کہ میری اجازت کے بغیر اسے ہاتھ نہ لگائیں۔ چھوٹے موٹے وظائف کر کے مجھے کافی مقاصد میں کامیابی ہوئی تو میرا حوصلہ بھی بڑھ گیا۔ اب میں گھر کے حالات سدھارنے کی سوچ رہا تھا، کیونکہ گھر میں ہمیشہ میں نے غربت ہی دیکھی تھی۔ میں خوشحال ہونا چاہتا تھا، مگر دولت کے بغیر یہ ممکن نہیں تھا۔ میں نے کتاب میں موجود رزق کے وظائف دیکھے۔ پتہ چلا کہ اس عمل میں سختی بھی تھی اور زیادہ دنوں کے بھی تھے۔ اس کی شرائط بھی سخت تھی۔ ان وظائف میں خاص طور پر لکھا تھا کہ کسی مرشد کی رہنمائی کے بغیر نہ کریں ورنہ نقصان ہوگا۔ مگر میرے سر پر دولت کا بھوت سوار ہو چکا تھا، اسی لیے میں نے ایک وظیفہ مقرر کیا جو آسان بھی تھا اور 11 راتوں کا بھی۔ پہلی رات پرسکون گزر گئی، کوئی واقعہ پیش نہ آیا۔ میرا حوصلہ بڑھنے لگا، دل ہی دل میں تمسخر اڑنے لگے۔ 3 راتیں گزر گئی۔ چوتھی رات عشاء کے بعد میں پڑھائی میں مگن تھا۔ سردی بھی بہت خوب تھی۔ میں ٹھنڈے فرش پر بیٹھا عمل کر رہا تھا۔ عمل شروع کرنے سے پہلے میں دروازہ بند کر دیا کرتا تھا تاکہ کوئی آ نہ سکے۔ چند ہی منٹ گزرے تھے تو باہر صحن میں کچھ ہوا۔ میں نے سوچا کوئی بلی چوہا ہوگا، مگر مجھے ایسا لگا کہ ایک سے زیادہ لوگ موجود ہیں۔ آہستہ آہستہ شور میں تیزی آتی گئی اور میری پڑھائی کا جو سکون تھا وہ غارت ہو گیا۔ مجھے خوف تھا کہ کہیں میرے پڑھنے کی تعداد میں غلطی نہ ہو جائے اور کوئی نقصان نہ پہنچے مجھے۔ میں اٹھا اور دروازہ کھول کر جھانکا تاکہ جو کوئی بھی ہو اس اشارے سے کہہ سکوں کہ شور نہ کرو، مگر کچھ کہنے کی نوبت ہی نہ آئی۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ سخت سردی میں میرے پسینے چھوٹ گئے، بدن کامنے لگا، تسبیح ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر پڑی۔ میں تعداد بھی بھول گیا تھا۔ باہر 3 دیو ہیکل مرد کھڑے تھے۔ ان کے ہاتھ میں عجیب و غریب سے ہتھیار تھے جنہیں وہ آپس میں ٹکراتے تو بھیانک شور اٹھنے لگ جاتا تھا۔ میں بت بنا کھڑا انہیں دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی بڑی بڑی لال آنکھوں سے مجھے گھور رہے تھے اور ساتھ ہی ساتھ بھیانک شور بھی بلند کر رہے تھے۔ وہ شور اتنا خوفناک تھا کہ لگتا تھا کہ دل اب بند ہو جائے گا اور سانس رک جائے گی۔ میں حیران تھا کہ یہ شور باقی گھر والوں کو کیوں نہیں سنائی دے رہا۔ وہ لوگ آہستہ آہستہ میرے کمرے کی طرف قدم بڑھانے لگے۔ میں نے فوراً کمرے کا دروازہ بند کر دیا اور ایک کونے میں بیٹھ گیا۔ مجھے رونا آ رہا تھا، میرا دل کانپ اٹھا۔ میرا دل کہہ رہا تھا کہ ابھی وہ دروازہ توڑ کر آئیں گے اور مجھے مار دیں گے۔ میرا دل چاہا کہ گھر والوں کو آواز دوں، مگر خوف کے مارے میری آواز نہ نکلی۔ اچانک مسجد سے فجر کی اذان بلند ہوئی تو شور بھی رک گیا۔ خوف کے مارے میرا عمل ادھورا رہ گیا تھا۔ میں نے ڈرتے ہوئے باہر جھانکا، مگر اب وہاں کوئی موجود نہ تھا، صحن خالی تھا۔ میں اپنے ماں باپ کے کمرے میں بھاگا یہ دیکھنے کے لیے کہ انہیں تو کوئی نقصان نہیں پہنچا، مگر وہاں سب خیریت تھی۔ ابا سو رہے تھے اور اماں نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے امی سے پوچھا آپ کو کوئی شور سنائی دیا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں بیٹا، مجھے تو کوئی شور سنائی نہیں دیا۔ اس دن میرا دماغ الجھن میں رہا۔
मैं किसी से जिक्र भी नहीं कर सकता था। लोग उसे मेरा वहम समझकर मजाक उड़ाते। आजकल के दौर में कौन इन बातों को मानता है। जैसे जैसे रात होने लगी मुझे वही मंजर याद आने लगा। मेरा वजीफा पढ़ने का कोई दिल नहीं कर रहा था, मगर अमल को अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता था। मैं हिम्मत करके बैठ गया। अभी पढ़ाई करते आधा ही घंटा गुजरा था कि सहन से फिर से वही आवाज़ें आने लगी और आज शोर बेहद ज़्यादा था। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं दरवाज़ा खोल कर देखूं। मैंने बहुत ज़ोर से अपने घर वालों को आवाज़ें दी, मगर मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आवाज़ रुक सी गई है। बेबसी से मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मैं एक मुसीबत में फंस चुका था। मैंने दरवाजे से बाहर झांका तो एक नया मंजर देखकर मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। 3 स्याह पोश देव हैकल वजूद, जिनकी आंखें खून की तरह लाल थी, वो हाथों में जंजीरें पकड़कर शिद्दत में आपस में इस तरह मिला रहे थे कि बड़े से बड़े दिल वाला भी बर्दाश्त न कर पाता। इनका हुलिया और शक्लें कल वालों से भी ज्यादा खतरनाक थी। इनकी भयानक आंखें मेरे दरवाजे की तरफ देखने लगी। जैसे ही मैंने बाहर झांका तो उन्होंने मुझे देख लिया और मेरे कमरे की तरफ आने लगे। मैं बेहोश होकर गिर पड़ा। जैसे ही होश आया तो सारे घर वाले मेरे आसपास थे। उन्होंने वजह पूछी तो मेरी जबान गूंगी हो गई थी। रात के मंजर याद आने लगे। पूरे दिन कमजोरी और बुखार में गुजर गया। बहुत ज़्यादा सर्दी भी थी। मैंने खाना खाया और दवाई खाकर सो गया। रात को अचानक मुझे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। कमरे में नीली रोशनी का बल्ब मौजूद था, जिसमें मैंने गौर से देखा तो जोरदार चीख मारी। सब घर वाले भागकर मेरे कमरे में आ गए। वो वजह पूछ रहे थे, मगर मैं खौफ से चिल्लाए जा रहा था। वो समझे शायद मैंने कोई बुरा ख्वाब देख लिया है। कमरे के कोने में एक कुर्सी पर मेरा हमशक्ल बैठा था, जो मुझे गुस्से से घूर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे बिल्कुल मैं बैठा हूँ, बिल्कुल मेरे जैसे कपड़े पहने हुए थे। वो खामोशी से उठा और मेरी तरफ आने लगा। मैं उसे देखे जा रहा था। वो बिल्कुल मेरे करीब आकर पहुंच गया। उसने दोनों बाजू उठाए, मगर उसके दोनों हाथ नहीं थे। यह देखकर मैं फिर से बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं बुखार में तप रहा था। मेरी जिंदगी से सुकून खत्म हो चुका था। मैं तो समझ रहा था कि अपनी मर्जी से कोई अमल करूंगा, जब दिल चाहे छोड़ दूंगा और जब दिल चाहे पढ़ दूंगा, मगर यह इतना आसान भी नहीं था। मेरा दिन खौफ में गुजर जाता था और रात को कोई न कोई वाकया पेश आ जाता था। फैक्ट्री से भी मैं छुट्टियां करने लगा था। घर में बेबरकती बढ़ने लगी। अम्मा अब्बा के रोजाना झगड़े होने लगे थे। रात बहुत तकलीफदेह हो गई थी। फिर एक नया सिलसिला शुरू हुआ कि सब घर वाले घबरा गए। मैं जैसे ही खाना खाने बैठता तो मुझे अजीब सी भिनभिनाहट एक कमज़ोर सी मर्दाना आवाज़ में आती कि मुझे रोटी चाहिए, मुझे रोटी चाहिए। मैं चाहे घर में होता या बाहर होता, यह आवाज़ मेरा ताक़ुब करने लगती थी और हमेशा यही आवाज़ आती थी, मुझे रोटी चाहिए, मुझे रोटी चाहिए। यह आवाज़ सिर्फ मुझे सुनाई देती थी। फिर देखते ही देखते कोई मेरा सारा खाना खा जाता था। मेरे घर वाले इस बात से हैरान हो जाते। वो नादीदा मखलूक मुझे कुछ न खाने देती थी। फिर इस आवाज़ के साथ 2 हाथ भी नजर आने लगे, जैसे वो भीख मांग रहे हो, और वो हाथ भी मेरा हर जगह ताक़ुब करने लगे थे। मेरी जिंदगी अजाब बन गई थी। भूखा रह रह कर मैं कमज़ोर और निढाल रहने लगा था। रात भर सहन में जंजीर जनी होती थी। मेरा हमशक्ल मुझे घूरता रहता था और सुबह होते ही वही आवाज़ गूंजने लग जाती थी कि मुझे रोटी चाहिए, मुझे रोटी चाहिए। मेरी ज़िंदगी अजीरन हो गई थी। एक दोपहर को मैं भूख और प्यास से निढाल बैठा था। मैंने इस दिन फैसला कर लिया कि आज मैं कुछ न कुछ खाकर ही दम लूँगा। मैंने एक होटल से खाना खरीदा और वहशी की तरह खाने पर टूट पड़ा। अभी 2 निवाले ही खाए थे कि वही सदा गूंजने लगी, मुझे रोटी चाहिए, मुझे रोटी चाहिए। मगर मुझ पर जैसे जुनून सा तारी हो गया कि आज मैं अपना खाना उस मखलूक के हवाले नहीं करूँगा। लेकिन अब इस आवाज़ में इल्तिजा के बजाय धमकी आने लगी थी, जैसे कोई भेड़िया की तरह घुर्रा रहा हो। वो हाथ मचल रहे थे, मगर मैंने आज खूब डट कर खाना खाया। अचानक मेरी निगाह एक स्याह फाम बूढ़े पर पड़ी, जिसका रंग बहुत काला था। उसकी आंखों में खून उतर आया था। उसके चेहरे पर जगह जगह गोश्त उजड़ा हुआ था, जैसे किसी जंगली जानवर ने पंजे मारे हों। वो जोर से चीखा, मुझे रोटी चाहिए, मुझे रोटी चाहिए। मैंने इधर उधर लोगों की तरफ देखा, मगर वो अपने ख्यालों में मगन थे। किसी को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो सिर्फ मुझे दिखाई दे रहा था। इसके हलक से जानवर जैसी घुर्राहट निकली। फिर वो गला फाड़ फाड़ कर वही बात दोहराई जा रहा था, मुझे रोटी चाहिए, मुझे रोटी चाहिए। उसकी हालत जुनूनी होती जा रही थी, जैसे वो आज मेरा पेट चीर कर वहाँ से रोटी निकाल कर खा लेगा। फिर वही हुआ। खौफ और दहशत की वजह से मुझे उल्टी आ गई, और यही नहीं हुआ बल्कि खून की 2 उल्टियाँ करके मैं बेहोश हो गया। खुराक की कमी ने मेरा जिस्म हड्डियों का ढांचा बना दिया था। घर वाले मेरी हालत देखकर रोते रहते थे। घर में या तो मेरा शोक मनाया जाता था या हर वक्त झगड़े होते थे। मैं अपनी ज़िंदगी से तंग आ गया था। एक शाम में खुदकुशी करने के लिए निकल पड़ा।
मैं कामते वजूद के साथ दरिया पर जा पहुंचा। अचानक मेरी नज़र उसी किताब फरोश पर पड़ी जो बड़े इत्मीनान से किताबें लगाए बैठा था। मैं गिरता पड़ता उसकी तरफ दौड़ा और उसे तमाम बात बताई और बच्चों की तरह रोने लगा। मेरी सारी कहानी सुनकर उसके चेहरे पर रंजीदगी फैल गई और वो गहरी सोच में डूब गया। बोला, तुमने तर्क जमाली यानी झूठ, फरेब, रियाकारी और बेहयाई जैसी चीज़ों से बचना था, और तर्क जलाली यानी कि हर तरह की एहतियात, लहसुन, प्याज, मछली, गोश्त वगैरह से परहेज करनी थी। उसने पूछा, तुमने ये एहतियात की? तो मैंने कहा नहीं। इसने कहा, अमल अधूरा रह गया था? तो मैंने कहा जी हाँ, अधूरा रह गया था। उसने फिर एक और सवाल किया कि अमल करने से पहले ज़कात अदा की थी? तो मैंने कहा नहीं। तो इसने एक आखिरी सवाल पूछा कि किसी मुर्शिद या अहले नज़र की रहनुमाई के बगैर अमल किया था? तो मैंने कहा हाँ। तो इसने अफसोस से आंखें बंद कर ली। उसने कहा कि तुमने इस अमल में कोई भी शर्त पूरी नहीं की। ये अमलियात वज़ाइफ बहुत कड़ी शराइत और एहतियात के मुतकाज़ी होते हैं। ज़रा सी भूल चुक गले पड़ सकती है। तुम्हारी बेएहतियाती की वजह से और आधे अधूरे अमल की वजह से और किसी की रहनुमाई के बगैर तुम्हारा यह अमल करना नफ़े के बजाय नुकसान में चला गया। और सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारे घर वाले भी इसकी जद में आ गए हैं। वो लोग जो तुमको सहन में नज़र आते हैं वो इस अमल के मोकिल हैं। तुम्हारा हमशक्ल तुम्हारी हमजाद है, और वो मकरू सूरत वाला बूढ़ा जो हर वक्त रोटी मांगता है वो तुम्हारा आधा अमल है। तुम अपना काम हर तरफ से ख़राब कर चुके हो। अब बेहतरी की कोई सूरत नहीं है। मोकिलात अब तुम्हारी जान नहीं छोड़ेंगे। मैं अब बिस्तर मर्ग पर पड़ा हर वक्त रात को अपने हमशक्ल को देखता हूँ और वही आवाज़ सुनता हूँ कि मुझे रोटी चाहिए, मुझे रोटी चाहिए। वो लिखते हैं कि मेरी आप पढ़ने वालों से इल्तिजा है, कभी भी बिला इजाज़त या रहनुमाई के बगैर खुद से कोई अमल ना करें। ये इसरार भरी बातें हरगिज़ आसान नहीं होती जितना हम इन्हें समझ लेते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह वाक़या आपको बहुत पसंद आया होगा। इस वाक़ये से हमें ये सीखने को मिलता है कि कोई भी अमल करें तो वो खुद से ना करें, अपने मुर्शिद या अपने किसी रहनुमा से पूछ कर करें। कोई भी वज़ाइफ हो, कोई भी अमल हो, बिना इजाज़त के ना करें, वरना अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नए वीडियो और एक सबक आमोज़ वाक़ये के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान।